पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप? ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लेना, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी। उसके पास ना एक चीज थी, ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धोनी वगैरह है, हरमल की धोनी, लौबान की धोनी, चीजों की धोनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे हैं। तो मैं उसको बुलाने गया, तो उसने जब हजरत को देखा ना, तो देखते ही समझ गया, अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता। मैं कहा नहीं, मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया। हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला। फिर फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना ना, जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था, काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग, बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं। सुबह आके सोते थे, बैठते थे, पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर, तो किसी को ना दें, और इस डर से कि बंदिश लगा देगा। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आप पे लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें कि जी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हफीज और या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे। हाँ, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हफीज या सलाम क्या है? उसने मांगा, नहीं दिया, 11 दफा या हफीज या सलाम पढ़। अच्छा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाएं, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले, या उसके ऊपर ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, ताला लगा दिया। उन्हें कहा शुक्र है, जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा को। उन्हें भाई दरवाजा साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे भी फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया? उसमें बंदिश ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ, बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है, दाएं हाथ से
बाएं पांव का क्या पकड़ना है? सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। और यह तसव्वुर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं, वो पढ़ेंगे, और मैं बंदिश लगाने का अमल खुद भी करूंगा। आपको खुद एक हर्फ दूंगा, वो आपने पढ़ना है। इधर मैं खुद इसमें आजम का अमल करूंगा। बीमारियों पे बंदिश, तकलीफों पे बंदिश, बंदिशों पे बंदिश, नाकामियों पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश, ऐसी बंदिश जिसने मेरी जिंदगी को तल्ख कड़वा कर दिया, मेरी नस्लों को परेशान कर दिया, अल्लाह के नाम की बरकत से दावा नहीं है। तो आपने सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है। अल्लाह अकबर। सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है, और अपने दाएं हाथ से आपने बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ा हुआ है। अंगूठा पकड़ के आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, दिल ही दिल में पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा वसिअ कुर्सियुस समावाति व हुवल। अब पढ़े बंदिशों का तसव्वुर करके। अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो। सारी आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, मेरी बात भी सुनते रहे, और अपनी बंदिशों का तसव्वुर करते रहे। सारी आयतल कुर्सी का पहला अल्लाहु ला इलाहा और आखिरी अल्लाह के दो नाम, अल अलियो अल अजीमो। बस तसव्वुर करें कि आपकी बीमारियों पे बंदिश लग गई, जादू पे बंदिश लग गई, मसाइल पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो अल अजीमो। अल अलियो अल अजीमो। आपकी नाकामियों पे बंदिश लग गई, और जिन लोगों ने आप पे बंदिश लगाई है, जालिम हैं, दुश्मन हैं, जादूगर हैं, इन नामों और ताकतवर अमल की बरकत से उन पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीमो। आपने सर झुकाया हुआ है, तवज्जो अल्लाह की तरफ की हुई है, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ा हुआ है, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। आमीन। एक बात बताऊं, आपने पता है क्या किया? ये अल्लाह मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं। मैं तेरे दो नामों की ताकत से, तेरे दो नामों को कुव्वत से, अली अल्लाह का नाम है, अल अजीम अल अली अल्लाह के दो नाम है। अल्लाह तेरे दो नामों की बरकत से मैंने अपने इर्द गिर्द एक हिफाजत का हिसार कर दिया, हिफाजत की दीवार कर दी। ऐसी हिफाजत की हिसार और दीवार जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और मैंने जितनी भी जादुई चीजें थी, उन सब के ऊपर मैंने रुकावटें डाल दी हैं, और जितनी भी चीजें थी उन सब पे बंदिश लगा दी है। मैं लगा नहीं सकता, तेरे नाम का साथ लिया। बायां बायां अंगूठा क्यों पकड़ा? सबसे पहले जो जिस्म से जान निकलेगी वो अंगूठे से निकलेगी। इंसानी जिंदगी में जो जान निकलेगी ना, वो अंगूठे से निकलेगी। और बाएं अंगूठे और अंगूठों का हमारी जिंदगी के साथ, हमारी जानों के साथ, हमारी राहत के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा, शहादत की उंगली और अंगूठा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी अगर मैं बातें बयान करना शुरू कर दूं, अक्ल इंसानी दंग रह जाएगी। ये वो अमल है, ये वो ताकतवर चीजें हैं, वो अमल है, और ये वो ताकतवर चीजें हैं जो बज़ाहिर समझ नहीं आती। मैंने फिर कहा ना, अपने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने अकाबिर की किताबें पढ़नी छोड़ दी, अपने हजरात को देखना छोड़ दिया। उन्होंने इलाज की राहों में कैसे इलाज किए थे,
कौन सी तदबीरें थी और किस किस ताकतवर अमल के जरिए से उन्होंने अमल किया था। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।